घर के अंदर 3 लोग रहा करते हैं। ससुर जिसकी उम्र लगभग 70 साल होती है, उसके बेटे की बहू जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। जो बेटा होता है वो ज़्यादातर सुबह ही काम पर निकल जाया करता, घर में ससुर और बहू ही रहा करते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब ससुर और बहू की किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहू ससुर से यही कह देती है कि जो तुम्हें करना है तुम खुद कर लो, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी नहीं बैठी हुई। यहाँ पर ससुर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो इतना बड़ा कांड कर बैठता है जिसकी वजह से वो बहू तो इस जहां में नहीं है और ससुर अब जेल के अंदर है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये सब हुआ था? अगर आप लोग भी पूरी घटना को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना झारखंड में एक ज़िला पड़ता है बोकारो और इसी का एक नावड़ी थाना क्षेत्र है। 19 अक्टूबर 2024 का ये वाक़या होता है जब यहाँ पर इस घर में रहने वाला सूरज राजवार शाम को अपने घर आता है और अपने पिता, जिनका नाम नीलम राजवार होता है, जिनकी उम्र 70 साल होती है, उनसे पूछता है कि यहाँ पर गीता थी, वो गीता कहाँ है? वो तो मुझे अब दिखाई नहीं दे रही, क्या पड़ोस में किसी के घर गई है? तो यहाँ पर जो उसका ससुर होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे इस सब के बारे में नहीं पता, वो तो सुबह से ही यहाँ से गई है और सुबह के बाद आई ही नहीं है। अब यहाँ पर बेटा को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। अड़ोस पड़ोस में जाकर पूछता है कि किसी ने मेरी पत्नी को देखा है? तो सभी कहते हैं कि हमने तो आज देखा नहीं, ना ही उनसे कोई हमारी बातचीत हुई। दोस्तों, गांव में अक्सर ऐसा माहौल हुआ करता है कि जैसे भी कोई लेडीज़ या कोई व्यक्ति घर से बाहर जाने लगता है तो रास्ते में बैठी महिलाएं या पुरुष उसे टोक लिया करते हैं और उससे पूछते हैं कि आज कहाँ जा रहे हो, क्या विचार है? इस तरह की गांव के अंदर भावना होती हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी कोई भी ऐसा नहीं बताता कि तुम्हारी पत्नी को आज बाहर जाते हुए देखा है। अब वो परेशान हो जाता है, परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है कि मेरी पत्नी, जिनका नाम गीता है और जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, वो घर से गायब हो गई हैं और अभी तक घर नहीं पहुंची हैं। तो पुलिस वाले भी यहाँ पर सोचते हैं शायद कोई अलग मामला हो सकता है, घर में कोई लड़ाई हो गई हो, अपने मायके चली गई हो या किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो, तो वो वापस आ जाएंगी। दोस्तों, दूसरा दिन आ जाता है, दूसरे दिन भी वो नहीं आ पाती। फिर ये पुलिस के पास पहुँच जाता है, फिर भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन एक हरिपुर थाना है और उसी के अंतर्गत जमुना का एक बांध आता है जो विष्णुपुर में होता है। उस बांध में कुछ यहाँ पर शरीर के टुकड़े दिखाई देते हैं। जब लोग बागों को ये टुकड़े दिखाई देते हैं तो आनंद फानन में ही हरिपुर थाने की पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस उन जो शरीर के टुकड़े होते हैं उन्हें इकट्ठा करती है तो पता चलता है कि ये तो एक लेडीज़ के टुकड़े हैं। दोस्तों, उसके बाद कुछ टुकड़े तो मिल जाते हैं लेकिन पूरा शरीर वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो पाता। पैरों में बिछुआ वगैरह, जो चुटकी कुछ लोग उन्हें बोलते हैं, इस तरह का सामान उन्होंने पहन रखा होता है जो लेडीज़ अक्सर पैरों में उंगलियों में डाला करती हैं। ऐसा सामान वहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है कि कहीं किसी थाने में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है क्या। तो इन्हें पता चलता है कि एक नावड़ी थाना है, उसमें एक लेडीज़ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। अब नावड़ी थाने में जो सूरज राजवार होता है उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई होती है, उन्हें वहाँ पर बुलाया जाता है। और जब सूरज राजवार अपनी पत्नी के पैर को देखता है और उसमें पहनी हुई उस बिछुए को देखता है तो एकदम से दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि ये तो मेरी पत्नी है, लेकिन मेरी पत्नी के साथ ऐसा किसने किया? उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। आसपास के लोग तो यही कहते हैं कि हमने तो उसे घर से बाहर निकलते ही नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादातर कुछ बुजुर्ग लोग घर के बाहर बैठा रहा करते हैं और वो ज़्यादातर गाँव की लेडीज़ हो या गाँव की लड़की हो या गाँव का कोई भी व्यक्ति हो, उन पर
पर ज़्यादातर निगाह रखते हैं कि कौन फला यहाँ से गया या ढिमका यहाँ वापस आया है। इस तरह से बुज़ुर्गों की आदत हुआ करती है, लेकिन कोई भी बुज़ुर्ग यहाँ पर ये नहीं कहता कि मैंने उसको यहाँ पर आते जाते कहीं देखा है। दोस्तों उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में पूरी तरह से लग जाती है। जो यहाँ पर ससुर होता है नीलम रजवार, उसके पास जाती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। तो नीलम यहाँ पर यही कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो घर से सुबह निकली थी, उसके बाद आई नहीं। दोस्तों जैसे ही घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो घर के अंदर कुछ खून के धब्बे वहाँ पर दिखाई देते हैं। दोस्तों फिर वहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जाता है। जब वो जांच पड़ताल करती है तो वो खून के धब्बे किसी मानव के होते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर जो ससुर होता है नीलम रजवार, उसके ऊपर पुलिस का शक चला जाता है क्योंकि घर के अंदर वही था। फिर उसे सख्ती के साथ पुलिस पूछताछ करती है तो एक ऐसा सत्य वहाँ पर देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो नीलम रजवार होता है वो बताता है कि मेरी और मेरे बेटे की बहू की अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती और 19 अक्टूबर को भी जब मेरा बेटा काम पर चला जाता है, मैं घर पर अकेला होता हूँ, मुझे भूख लग रही होती है, मैं अपने बेटे की बहू से कहता हूँ कि मुझे खाना दे दो, तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरे पास बहुत काम है, तुम खुद बना लो, खुद खा लो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वहीं पर एक रॉड पड़ी होती है उसके चेहरे पर मार देता हूँ, जिसकी वजह से वो ज़मीन में गिर जाती है और बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगती है। यहाँ पर जो नीलम रजवार होता है वो बताता है कि मैं डर जाता हूँ और डर की वजह से वहीं पर पड़ा हुआ एक चाकू उठाता हूँ और चाकू से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर देता हूँ, उसे वहीं पर मौत के हवाले कर देता हूँ। उसकी सांसें वहीं पर बंद हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो नीलम रजवार, जिसकी उम्र 70 साल होती है, वो डरने लगता है कि अब बेटा आएगा तो इस सब के बारे में पता चल जाएगा, तू जेल के अंदर चला जाएगा। अब इस सब से बचने के लिए जो यहाँ पर बेटे की बहू होती है, आरी से उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है, टुकड़े करके एक बोरे के अंदर भरता है और बोरे को लेकर जो हरिपुर थाना क्षेत्र में जमुना नदी का बांध पड़ता है वहाँ जाकर डाल आता है। दोस्तों उसमें से कुछ टुकड़ों को तो मछली वगैरह या जो भी पानी के जीव जानवर होते हैं वो खा जाते हैं, लेकिन कुछ टुकड़े वहाँ पर लोगों को दिखाई देते हैं। यहाँ पर जब नीलम रजवार से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका एक ही कहना था कि मेरी बेटी की बहू मेरे साथ बहुत ज़्यादा जवान लड़ाने लगी थी और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये गलती से मेरे से हुआ है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में मैंने उसे मार दिया। दोस्तों पुलिस तुरंत ही नीलम रजवार की तहरीर पर उसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। आज जो बूढ़ा ससुर है वो जेल के अंदर चला जाता है और जो 40 साल की इसके बेटे की बहू होती है गीता देवी, वो अब इस जहां में नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो इसका बेटा होता है जिसका नाम सूरज रजवार होता है, उसका रो रो कर बुरा हाल है। वो यही कह रहा है कि मेरी पत्नी की क्या गलती थी, उसे क्यों मार दिया गया। अगर कुछ गलती भी थी तो उसे वैसे भी धमकाया जा सकता था, लेकिन ऐसा काम मेरे पिता को नहीं करना चाहिए था। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ससुर ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? ससुर को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? दोस्तों कानून तौर से बिल्कुल गलत है, हमारे हिसाब से भी गलत है, क्योंकि किसी की जान लेना ये बहुत गलत काम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।